एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा कल का नेक्स्ट डे 4 डे का प्लान करने वाले हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। और सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लेंगे मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैथमेटिक्स जो है नंबर सिस्टम, उसमें जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, हमने कल भी नंबर सिस्टम लगाया था और आज भी हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, और कल भी आपको जो नेक्स्ट डे का जो प्लान है उसमें आपको नंबर सिस्टम ही लगाना है, क्योंकि नंबर सिस्टम जो है वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, और इसके साथ आपको नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उसके नोट्स भी आपको बनाने हैं। और किरण पब्लिकेशन की जो क्वेश्चन आंसर की बुक आती है ना, उसमें 14,450 ऐसे कुछ क्वेश्चन वगैरह है वह लाना। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हैं तो आप उनको भी ठीक है लगाना है। आपको हो सके तो लगा लेना, नहीं लगाना है तो उसको देख लेना एक बार। ठीक है, कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और कोई भी जैसे आप जैसे हमारा सिलेबस चल रहा है, ठीक है, तो आपको चैप्टर वाइज एक ऑनलाइन आप क्लास लेना। जैसे नंबर सिस्टम की आपने ले ली, ठीक है, इसके पहले आपने सिंप्लीफिकेशन की ऑनलाइन क्लास ले ली, उसके नोट्स बना ली। ठीक है, तो ऐसे ही हमें चैप्टर वाइज ठीक है हमें हमारा सिलेबस पढ़ते जाना है और उसके नोट्स भी बनाते जाने हैं। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन जो क्लासेस जो काफ़ी टीचर ऐसे हैं यूट्यूब पे जो बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, और आप अगर उनका जैसे वीडियो देखा, जैसे मुझे किसी और टीचर का समझ में आता है, किसी को किसी और टीचर का समझ में आता है। ठीक है, तो जैसे आपको जिस टीचर से भी आपको मैथ समझ में आता है, उसका पढ़ाने का तरीका आपको पसंद हो, उसी टीचर से आप मैथ पढ़िए। ठीक है, और उसी से उन्हीं के जैसे नोट्स आप बनाइए। ठीक है, एक फेयर कॉपी पे उसके नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, इसके बाद अब बात कर लेते हैं हमारे ठीक है इंग्लिश सब्जेक्ट की। ठीक है, इसके बाद हमें बात करनी है इंग्लिश सब्जेक्ट में। इंग्लिश में चैप्टर लेना है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, इसमें जैसे हमने कल नाउन कर लिया था, कल नाउन की बात की थी कि आज आपने नाउन कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, तो अब आपको इसे प्रोनाउन करना है कंप्लीट। ठीक है, प्रोनाउन के बाद आपको क्या करना है, 20 सिनोनिम्स करने हैं, 20 आइडियम्स एंड फ्रेजेस करने हैं, 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने हैं। एक पैराग्राफ आपको ऑनलाइन पर डे करना है, क्योंकि पैराग्राफ जो है उससे आपके जो क्वेश्चन आइडियाज़ हैं वो आपको समझ में आएंगे। ठीक है, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। ठीक है, और पर डे आपको इंग्लिश की बुक पढ़नी है। या आप ऐसा करिए कि ई पाठशाला एक ऐप है, ठीक है, गवर्नमेंट का है, उसमें एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें इंग्लिश की, आप उसमें एक एक चैप्टर पर डे पढ़िए। पढ़ना कैसा है, बोल बोल के पढ़ना है। ठीक है, आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, बोल बोल के आप इंग्लिश पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपकी जो बात इंग्लिश से सब बोलेंगी ना, तो आपको जो वर्ड्स हैं वो थोड़ा समझ में भी आएंगी कि आप मतलब किस तरीके से उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे रीजनिंग सब्जेक्ट की। रीजनिंग में सबसे देखो, जो रीजनिंग में जो सब मतलब कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चन 100 में 100% आते ही हैं। ठीक है, जैसे क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, डाइस हो गया। ठीक है, एनालॉजी हो गया, और ऐसे कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से 100 में 100% क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो आपको कैलेंडर जो चैप्टर है इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और आपको ऑनलाइन जैसे ऑनलाइन आप यूट्यूब पर जाइए, ऑनलाइन डालिए कि चैप्टर कैलेंडर प्रैक्टिस सेट डालिए। ठीक है, उस पर हाल वीडियो आ जाएंगे सारे, मतलब जो भी टीचर ने वीडियोस डाला के बहुत वीडियो आ जाएंगी। ठीक है, आप उसकी एक वीडियो देखिए, वही चैप्टर आप लगाइए। ठीक है, और उसके हो सके तो जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अब बात कर लेते हैं मैं जीके की। ठीक है, जीके में आपको पॉलिटी में करनी है। ठीक है, पॉलिटी में क्या करना है आपको, नोट्स में अनुसूचियाँ, अभी हमने क्या पढ़े थे आर्टिकल्स, अब अनुसूचियाँ आपको करनी है। ठीक है, कंप्लीट। इसके बाद आप ऑनलाइन क्लास लीजिए, उसी से नोट्स बना लीजिए। ठीक है, उसको रिवाइज करिए, सुबह रिवाइज करिए और रात में सोने से पहले रिवाइज करिए। ठीक है, और किरण पब्लिकेशन की जो बुक है प्रीवियस ईयर वाली क्वेश्चन वाली, उसको भी आप ठीक है लगाइए। अब बात कर लेते हैं, देखो एक ही सब्जेक्ट लेके तो चलेंगे नहीं, एक ही सब्जेक्ट लेके चलेंगे तो वो तो 3 महीने में तो कभी नहीं हो पाएगा ना। तो हमें दूसरा सब्जेक्ट भी लेके चलना है। सेकेंड सब्जेक्ट जो है वो इकोनॉमिक्स लेना है। ठीक है, जो पंचवर्षीय योजनाएं है ना, पंचवर्षीय योजनाएं ये तो
ज़्यादातर क्वेश्चन में यही डली रहती है, इसीलिए आपको इसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। मतलब मतलब जो भी बता रहे हैं ना उसको आप नोट्स बना के चलिए, सुबह और शाम रिवाइज करते चलिए, ठीक है। जीके में मैं आपको वही सारे बताऊंगी, मतलब जो उसमें आते हैं, जो पूछते हैं, ठीक है। जो CGL है, CHSL है, MTS है, जितने भी इसमें जो पूछते हैं ज़्यादा, जो भी जीके में रिलेट होता है, ठीक है, उसी उसी को मैं बताऊंगी। ऐसा नहीं कि अरे सुट्टा पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना, नहीं पढ़ते पढ़ते ऐसे नहीं, हमें स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। जो उसमें पूछते हैं हमें सिर्फ वही याद करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमें बहुत सारे वो बनना है कि मतलब हम बहुत सारे गुरु बन गए, नहीं, ऐसा भी गुरु नहीं बनना है। हमें पेपर निकालना है कि हमारा पेपर कैसे निकलेगा और हमारा सिलेबस क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जो हमारा एग्जामिनर जो हमसे सवाल पूछता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमें वही वैसा ही सिलेबस कंप्लीट करके चलना है, ठीक है। तो कम टाइम में हमारी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और हमारा जो पेपर है, कोशिश यही है कि हमारा पेपर भी क्रॉस हो जाए, ठीक है, सभी का हो जाए, बस यही है, ठीक है। तो जो है आप लोग अपना कंटिन्यू इसी तरीके से अपना डेली रूटीन का जो प्लान है ना वो नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है, जैसे मैंने आज बनाया था वो कल नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है। और मैं जो भी बना रही हूँ आप लोग उसको रात में पर डे से, अभी सोने का टाइम हो गया, अब आप चेक करिए कि आपने आज का जो मैंने टारगेट आपको कल दिया था आज का, तो आप ये चेक करिए कि आपका कितना कंप्लीट हुआ, 50% हुआ, 60% हुआ, 70% हुआ कि 90% हुआ, ठीक है। ये भी आपको देख के चलना है। एक दिन में ऐसा नहीं कि आपको 12 घंटे पढ़ना ही, आपको 12 घंटे नहीं पढ़ना है, मिनिमम 7 से 8 घंटे ही पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आपको किस तरीके से पढ़ना है, सुबह उठे, सुबह रिवीजन के लिए दे दो, ठीक है, 2-3 घंटे, जैसे जीके के लिए रिवीजन के लिए दे दिया, स्टैटिक के लिए रिवीजन के लिए दे दिया, ठीक है। एक करंट अफेयर की बुक उठा लो, ठीक है, उसको पढ़ो और उसको भी रिवीजन, मतलब सुबह से रिवीजन करो, ठीक है। उसके भी 5 टॉपिक लेके पर डे पढ़ो, ठीक है। ऐसे रिवीजन करो, एक हफ्ते में आपकी एक बार स्पीडी पड़ जाएगी, ठीक है। 7 28 तो 30 दिन में 4 बार आपने एक स्पीडी को 4 बार कंप्लीट कर लिया, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से पढ़ो। और जो दोपहर का टाइम है, ठीक है, उसमें उसमें क्या है, आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट लेके चलो, 2 सब्जेक्ट, मैथ ले लो, रीजनिंग ले लो, ठीक है। इवनिंग टाइम में आप इंग्लिश ले लो, ठीक है। और नाइट में आप क्या करो कि नाइट में देखो, तो जो भी आपने दिन में जो कुछ भी पढ़ा है उसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लो, आपको इतना रट जाएगा, आपके दिमाग में वो दौड़ेगा, जो भी आप दिन में पढ़ रहे हैं और सुबह रिवीजन कर रहे हैं और रात में सोने से पहले भी आप एक बार उसको रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको वो एक बार में ही दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, स्मार्ट तरीके से, ठीक है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब